भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की रफ्तार पर ब्रेक लगती दिखाई नहीं दे रही। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 66 लाख के पार पहुंच गई है। एक दिन में करीब 75,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 74,442 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,23,816 हो गई है। पिछले 24 घंटे यानी एक दिन में 903 लोगों की जान भी गई है। वहीं अब तक कुल 1,02,685 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की संख्या 76,737 है और अब तक कुल 55,86,704 लोग कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हो गए हैं और देश में एक्टिव केस 9,34,427 है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच सभी को कोरोना वायरस वैक्सीन का भी बेसब्री से इंतजार है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संडे संवाद वेबिनार के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जुलाई 2021 तक देश के कम से कम 20 से 25 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। Rough estimate and target would be to receive and utilize 4 to 500 million doses covering approximately 20 to 25 crore people by July 2021. कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आएगी और शुरू में वैक्सीन की डोज किसे दी जाएगी? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की तैयारी देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने की है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और हाई रिस्क वाले लोग सरकार की प्राथमिकता सूची में ऊपर हैं। The government is working round the clock to ensure that there is a fair and equitable distribution of vaccines once they are ready. Just like everywhere else in the world, our government's utmost priority is how to ensure vaccines for each and everybody in the country. There is a high-level expert body going into all aspects of the vaccine, including those that you have raised. Lists of citizen groups which will require vaccine administration on top priority are being drawn up by the Health Ministry in association with the state governments. The ministry is currently preparing a format in which states will submit lists of priority population groups to receive vaccine, especially health workers engaged in the management of COVID-19. The list of frontline health workers includes both government as well as private sector doctors, nurses, paramedics, sanitary staff, ASHA workers, surveillance officers, and many other categories of frontline workers who are involved in tracing, testing, and treatment of patients. We have placed a realistic target of end October to complete this humongous exercise. States are being closely guided to also submit details about cold chain facilities and other related infrastructure, which will be required down to the block level. देश में कोविड-19 के कई टीकों पर ट्रायल की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश करने जा रही है और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री ने अपना ये बयान दिया है। बता दें कि भारत में 3 ऐसी वैक्सीन हैं जो ट्रायल के एडवांस स्टेज में हैं। एक वैक्सीन है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, दूसरी है जाइडस कैडिला की जाइकोव-डी और तीसरी वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की ओर से बनाई जा रही कोविशील्ड, जिसका भारत में ट्रायल इंडियन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करा रही है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, ना ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।